बीजेपी का केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप। जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर से उगाही का आरोप। बीजेपी के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी वसूली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश सत्येंद्र जैन ने एलजी को लिखा खत। एलजी को लिखे खत में सुकेश चंद्रशेखर ने किया जिक्र। जेल में सत्येंद्र जैन डीजी जेल को भी 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। डीजी जेल से मुझे दिलाई धमकी। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी में किया जिक्र। 2015 में सत्येंद्र जैन को जानता हूं। आम आदमी पार्टी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा पैसा दे चुका हूं। सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने साउथ जोन में पार्टी की बड़ी पोस्ट और राज्यसभा सीट का किया था वादा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सुकेश चंद्रशेखर के पत्र को मुख्य सचिव को भेजा। उचित कार्रवाई और जांच का दिया आदेश। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए प्लांट की गई है फर्जी खबर। अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं, तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले आम आदमी पार्टी ने 200 करोड़ से जालसाज से जेल में भी कर ली है उगाही। और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप। एक जेल के भीतर क्राइम कर रहा है, दूसरा जेल के बाहर। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी को महाठग पार्टी करार दिया। संबित ने कहा अन्ना आंदोलन से जन्मी पार्टी की केजरीवाल ने की दुर्गति। हालात ऐसे जब मिल बैठेंगे 3 यार, बोलेंगे जेल की दीवार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। यार जब मिल बैठेंगे 3 यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार। हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने किया ट्वीट। जालसाज सुकेश से सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए ठगे। ट्वीट में लिखा आज राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे पीएम मोदी। मानगढ़ धाम में आदिवासी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा को किया याद। कहा हजारों आदिवासी युवाओं ने जलाई थी आजादी की अलख। पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम में कहा आदिवासी समाज के बलिदान का हूं ऋणी। इतिहास में उनके संघर्ष को जगह नहीं मिली। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका, पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना का किया जिक्र। बोले मेरी ये योजना इतनी अच्छी है कि इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। उसका मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा मॉडल जो राजस्थान का चिरंजीवी योजना का, उसका अगर आप एग्जामिन करवाएंगे, हो सकता है कि आप उसको पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। मोरबी हादसे में कुल 134 लोगों की गई जान। रेस्क्यू मिशन खत्म। खोज लिए गए सारे शव। मोरबी हादसे को लेकर पुलिस और एसआईटी ने तेज की कार्रवाई। गैर आत्महत्या का मामला दर्ज। अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी में 4 उरेवा के कर्मचारी शामिल, लेकिन एफआईआर में उरेवा कंपनी का नाम नहीं। आखिर किसे बचाना चाहती है पुलिस? उरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 बुकिंग क्लर्क के साथ 2 रिपेयर ठेकेदार गिरफ्तार। 3 सुरक्षा कर्मी भी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोरबी हादसा। एक वकील ने जनहित याचिका में झूला पुल का रिपेयर वर्क ठीक से नहीं करने का लगाया आरोप। किया सवाल असली दोषी कौन? गुजरात में सभी पुराने पुलों के सर्वेक्षण की मांग। आज तक मोरबी में टूटे पुल की पड़ताल। कई चौंकाने वाले तथ्य आए सामने। भारी भरकम तार टूटे। भारी बोझ से ऐसा मुमकिन, बीच से टूटा था एक सस्पेंशन तार। पुल के लिए कम से कम 3 एजेंसियों से सर्टिफिकेट लेने की थी जरूरत, लेकिन पुल खोलने में की गई जल्दबाजी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पहुंचे मोरबी। जांच पर खड़े किए सवाल। और कम से कम हम चाहेंगे कि मैक्सिमम मुआवजा मिले इन लोगों को।
घायलों के इलाज ढंग से हो। अभी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते। हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अभी कहना उचित नहीं होगा। पीएम कल गुजरात में मौजूद हालात पर लगातार रख रहे हैं नजर। केवड़िया में हादसे का किया जिक्र। सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने कहा हादसे पर ना हो सियासत। सियासत को मृतकों के परिवार को प्रति बताया असंवेदना। पूरे विपक्ष ने खोला मोर्चा। नीतीश कुमार ने उठाए हादसे पर सवाल। लेफ्ट का आरोप नगर पालिका से करार कराने वाली कंपनी के बीजेपी के साथ करीबी रिश्ते। मोरबी हादसे पर बीजेपी नेता और हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का संवेदनहीन बयान। बोले हादसे तो होते रहते हैं। कांग्रेस पता नहीं इसमें भी राजनीति का रास्ता खोज रही है। ये उनके दिमाग का दिवालियापन है। वहां पर जिस कंपनी को ये दिया गया इसका संभालने का, सुरक्षा का जिम्मेवारी, उन्होंने कैपेसिटी से ज्यादा टिकटें दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां पर 125-150 ओवैसी के गढ़ में आज होगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। हैदराबाद पहुंचेगी यात्रा। अमित शाह का आज हिमाचल दौरा। आज और कल करेंगे कुल 6 रैलियां। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दांव। एमसीडी चुनाव से पहले 5000 सफाई सैनिकों को नौकरी का परमानेंट सर्टिफिकेट देने की तैयारी। केजरीवाल ने बीजेपी और एलजी को दी चुनौती। कहा दिल्ली में फ्री योग क्लास बंद नहीं होने देंगे। शिक्षकों से योग क्लास जारी रखने की अपील की। कहा घर घर भीख मांगकर भी योग शिक्षा देनी पड़ी तो दूंगा। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी। योगा बंद नहीं होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा 11 महीने से दिल्ली की फ्री योगशाला शानदार तरीके से चल रही थी। 17,000 लाभार्थी रोज योगशाला में आ रहे थे। घटिया राजनीति की वजह से इसे बंद कराने की कोशिश की गई। केजरीवाल का आरोप पिछले कुछ दिन से दिल्ली के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश हो रही है। कहा रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल है इनका अगला टारगेट। जैसे इन्होंने योगा क्लासेस रोकी, लेकिन योगा क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक को रोकने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक हम रुकने नहीं देंगे। आज नहीं सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पेट्रोल डीजल 40 पैसे प्रति लीटर सस्ता करने का फैसला वापस लिया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी के दाम में राहत नहीं। घरेलू सिलेंडर ने नहीं घटेंगे दाम। आरबीआई जारी करेगा डिजिटल करेंसी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जारी होगा डिजिटल रुपया। अभी सिर्फ होलसेल मार्केट में होगा डिजिटल रुपये से लेन देन। 1 महीने बाद रिटेल मार्केट में चलन में आएगा डिजिटल रुपया। मोरबी हादसे के बाद चेती योगी सरकार। सभी पुलों के बारे में मांगी रिपोर्ट। चेन्नई में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव का संकट। प्रयागराज में साइबेरियाई पक्षियों की दस्तक। संगम तट पर गूंजी विदेशी पक्षियों की चहचहाट। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। एम्बुलेंस से भेजा जा गया है अस्पताल। पुणे में मार्बल विस्टा बिल्डिंग में लगी भीषण आग। टॉप फ्लोर पर लगी आग से उठ रही ऊंची लपटें। किसी जनहानि की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मार्बल विस्टा बिल्डिंग में ही है पूर्व क्रिकेटर जहीर खान का होटल। होटल में नुकसान की कोई खबर नहीं। लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम योगी। किसानों का भुगतान न करने वाले चीनी मिल मालिकों को इशारों में दी जेल भेजने की धमकी। इंदौर में डेंगू का बढ़ा खतरा। लगातार बढ़ रहे मामले। बलिया में 2 गुटों में टकराव, कई लोग घायल। झड़प की वजह साफ नहीं। अलीगढ़ में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगातार चोरी होने का आरोप। हिंदू संगठनों का थाने पर हंगामा। कामाख्या देवी के मंदिर से चोरी हुई थी देवी की मूर्ति। एक कबाड़ी मामले में गिरफ्तार।
कुपवाड़ा में सेना ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय संस्कृति और खान पान से रूबरू कराना है मकसद। असम के रिहायशी इलाकों में घुसा हाथी, खेतों को पहुंचाया भारी नुकसान। सिद्धू मूसेवाला के पिता को पुलिस ने दिया सही जांच का भरोसा। एसआईटी के चीफ ने की मुलाकात। मैनपुरी में निकाली गई रन फॉर यूनिटी यात्रा, कई लोगों ने लिया जोश के साथ हिस्सा। श्रीनगर में हुआ 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल, युवा कलाकारों को बढ़ावा देना है मकसद। जबलपुर में आईएमए अधिकारियों के बीच हुई हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर में दुष्कर्म और अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, 25-25 हर्जाना जुर्माना लगा। जोधपुर में दहेज मामले में बीजेपी विधायक का बेटा हुआ गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई 1 दिन की पुलिस रिमांड। सीतापुर में सड़क दुर्घटना में एक पुलिस निरीक्षक की मौत और 3 पुलिस अधिकारी हुए घायल। दरभंगा के सिमरा निहालपुर गांव में लगी भीषण आग लगने से करीब आधा दर्जन घर जले। आजमगढ़ में छठ पूजा के दौरान घाट पर नहाते हुए युवक की डूबने से मौत, पुलिस ने शव को पानी से निकाला। उड़ीसा के कालाहांडी में पुल गिरने से हुआ हादसा, पुलिस ने 7 लोगों को किया रेस्क्यू। गुरुग्राम में सेप्टिक टैंक में सफाई करते 2 लोगों की हुई मौत, 6 घंटे बाद बाहर निकाले गए शव। इटावा में दरोगा के खिलाफ महिला की यौन शोषण और 90,000 रुपए ठगने का मामला, पुलिस ने मामले को किया दर्ज। चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुलिया टूटने से नहर में गिरे श्रद्धालु, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंदौर में बाप बेटे के झगड़े के बीच बचाव करने आई पत्नी को मारी गई गोली, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सोनीपत राठधाना रोड पर ऑटो और बाइक की हुई टक्कर में 2 लोगों की मौत। बिहार के आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी और हिंसक झड़प की खबर, 1 की मौत, 3 लोग घायल।